नीतीश और नरेंद्र मोदी सरकार को जो स्मार्ट मीटर लाया है, पैसा कमीशन खा करके लूटवा रहा है गरीब को, हम लोग खिलाफ करते हैं। और जब तक के हटा लेता है स्मार्ट और लूट मीटर, राष्ट्रीय जनता दल का एक कार्यकर्ता सड़क से सदन तक के विरोध करेगा। आंदोलन की कार में बढ़ते जाएगी। किसान 300-350 रुपये किलो लहसुन, 100 रुपये किलो प्याज और 250 रुपये करुआ तेल। सोच सकते हैं कि गरीब के थाली में दाल नहीं जा रहा है, हरा सब्जी नहीं मिल रहा है, गरीब को हरा सब्जी खाने याद नहीं है। और मोदी जी और नीतीश जी 56 तरह का ब्याज और एसी में रह रहे हैं। आज बिहार के गद्दी पर जब बैठे, सदियों से उपेक्षित चाहे किसी भी जाति और धर्म के लोग था, जिसको समाज में बैठने बोलने उठने का अधिकार नहीं था, चाहे वो कोई जाति या धर्म के लोग थे, उनको गले से लगाते हुए श्री लालू प्रसाद यादव, उनको यादव की सरकार ही तो जंगल राज था। यह सरकार की आंकड़ा बता रही है, विरोधी पार्टी जंगल राज कर रही थी। इसलिए जंगल राज था क्योंकि गरीब के मुंह में आवाज आया था और गरीब हक अधिकार मांग रहा था। आज वही स्मार्ट मीटर को लेकर के आरजेडी के कार्यकर्ताओं द्वारा कुर्था ब्लॉक पर जो है कि धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। बाकी देखिए और लोग इन लोगों से बात करेंगे। क्या सर, अपना परिचय पहले आप दीजिएगा। मेरा सुनील कुमार यादव नाम है, मैं राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व प्रदेश महासचिव हूँ। और आज पूरे बिहार में राष्ट्रीय जनता दल स्मार्ट मीटर के खिलाफ जो भाजपा नीतीश कुमार मोटी पैसा खाकर कंपनी से बिजली, जो कंपनी बिहार में चला रही है अडानी या जिसका भी कंपनी चल रहा हो, मोटी कमीशन खा करके और गरीब जनता के यहाँ मीटर जो लगाया है वो लूट मीटर, स्पीड मीटर है। 120 रुपये का बिल, 200 रुपये का बिल आता था। पूरा देश की जनता, बिहार की जनता महंगाई से पहले से त्रस्त है। और दूसरी जो 300 रुपया दहाड़ी पर मजदूरी कमाने वाला इंसान के घर में 2000 और 3000 का बिजली बिल यदि चल आएगा, सोच सकते हैं कि उसकी ज़िंदगी जीवन कैसे चल सकता है। आपका कहना है जनता दल स्मार्ट मीटर सहित गरीबों को, जो सरकार नीतीश कुमार भाजपा की सरकार, डबल इंजन की सरकार, 2 कट्ठा जमीन और जो 2 लाख रुपया देने की बात की थी, आज सुबह से ही माता बहन की भीड़ देख रहे होंगे। बिल्कुल बहुत भीड़ है। से ही पूरे ब्लॉक में, प्रखंड मुख्यालय में यह भीड़ है। यहाँ के पदाधिकारी लोग, अधिकारी लोग, अरवल जिला के कुर्था प्रखंड के, इन लोग को बुलाए थे। कोई सुनने वाला नहीं है, पूछा तक नहीं कि आप छोटे छोटे बच्चों को लेकर अपने काम हर जगह करके आए हैं, क्या गरीब किस लिए आए हैं, कोई पूछा तक नहीं है इन लोगों से। ये इनका, हम लोग जो बिहार सरकार का जो गलत नीति है, डबल इंजन सरकार की, भाजपा मोदी नीतीश की सरकार की, स्मार्ट मीटर सहित बास्किट पर्चा, हमारा उत्तर बिहार के 12 जिला पूरी तरह से बाढ़ से ध्वस्त हो गया है। हर घर में 1 महला तक पानी ढुका हुआ है, लेकिन कोई सरकार की ओर से राहत कार्य नहीं चलाया जा रहा है। इन तमाम मुद्दों को लेकर बिहार सरकार को ही नहीं, नीतीश और नरेंद्र मोदी सरकार को जो स्मार्ट मीटर लाया है, पैसा कमीशन खा करके लूटवा रहा है गरीब को, हम लोग खिलाफ करते हैं। और जब तक के हटा लेता है स्मार्ट और लूट मीटर, राष्ट्रीय जनता दल का एक कार्यकर्ता सड़क से सदन तक के विरोध करेगा। आंदोलन की कार में बढ़ते जाएगी। किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान तबाह है। 300-350 रुपये किलो लहसुन, 100 रुपये किलो प्याज और 250 रुपये करुआ तेल। सोच सकते हैं कि गरीब के थाली में दाल नहीं जा रहा है, हरा सब्जी नहीं मिल रहा है, गरीब को हरा सब्जी खाने याद नहीं है। और मोदी जी और नीतीश जी 56 तरह का ब्याज और एसी में रह रहे हैं। आज कुर्था के धरती से, यह वीरों की धरती है, जगदेव बाबू की धरती है। जब देश और दुनिया में लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बिगुल पुकारता था, कुर्था की इसी धरती से अमर शहीद जगदेव प्रसाद ने सामाजिक न्याय की बिगुल फूकने का काम किए थे और लड़ाई को जीतने का काम किया। जब श्री लालू प्रसाद यादव 1990 में बिहार के गद्दी पर जब बैठे,
सदियों सदियों से उपेक्षित, चाहे किसी भी जाति और धर्म के लोग था, जिसको समाज में बैठने बोलने उठने का अधिकार नहीं था, चाहे वो कोई जातीय धर्म के लोग थे, उसको उनको गले से लगाते हुए श्री लालू प्रसाद यादव उनको हृदय में, उनके गला में आवाज़ भरे, उनके मुंह में आवाज़ भरे और वह बोला अपने अधिकार के लिए। जब लड़ने के लिए उठा तो यही नीतीश कुमार और भाजपा के लोग, मनुवादी के लोग जंगल राज के आज क्या रोज़ दिन प्रतिदिन बिहार में लूट हत्या और अपहरण हो रही है, रोज़ घटनाएं घट रही है, रोज़ बलात्कार हो रहा है। कहना सही है, लेकिन विरोधी पार्टी लोग आरोप लगाते हैं कि जब लालू यादव की सरकार थी तो जंगल राज था। यह सरकार की आंकड़ा बता रही है, विरोधी पार्टी जंगल राज कर रही थी, इसलिए जंगल राज था क्योंकि गरीब के मुंह में आवाज़ आया था और गरीब हक अधिकार मांग रहा था। आज वही गरीब को जब पढ़ना गरीब चाहा तो शिक्षा के रूप को परिवर्तित कर दिया गया, शिक्षा को महंगा कर दिया गया, शिक्षा के स्तर को बदल दिया गया। चाहता है कि गरीब गरीब रहे और हम सदैव गरीबों पर शोषण करते रहे। लेकिन जगदेव प्रसाद इसी कुर्था के धरती से नारा दिए थे, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, धन धरती और राजपाट पर, धन धरती और राजपाट पर 90 भाग हमारा है। और तो और जब जातीय जनगणना की बात 2011 में श्री लालू प्रसाद यादव ने पार्लियामेंट में उठाया तो मनुवादी लोग विरोध किए। आज जब जातीय जनगणना सर्वदलीय रूप से बिहार के नीतीश कुमार भी उसमें थे, जाकर नरेंद्र मोदी जी से जब वार्ता हुआ, आश्वासन देकर के धोखा दिया, नहीं कराया, अपने बलबूते पर जब खर्चा कराया गया तो इसको संवैधानिक रूप से संविधान के 9वीं अनुसूची में यह शामिल करने से कतरा रहा है। और तो और इतना ही नहीं, 15% गरीबों को हक और अधिकार शैक्षणिक जो रूप से पिछड़े हुए थे उनके लिए बढ़ाया गया उच्च शिक्षा में। बिहार सरकार का एक कर्मचारी निकम्मा और भ्रष्टाचार है। हम सुबह 10 बजे से हम लोग पूरे राष्ट्रीय जनता परिवार कुर्था के किसान, नौजवान, छात्र, माता बहने बैठे हैं, कोई नहीं पूछने आया है कि आप लोग, जबकि पहले से राष्ट्रीय जनता दल 15 दिन पहले चिट्ठी पत्री के माध्यम से सरकार के महकमे को अवगत करा दिया गया है कि राष्ट्रीय जनता दल 1 अक्टूबर को जन सरकार को लेकर के स्मार्ट मीटर हटाओ, गरीबों को 2 कट्ठा ज़मीन 2 लाख रुपया दो, आवास बनाने हेतु, इन तमाम किसान मजदूर के मुद्दों को लेकर के धारणा पर बैठेगी। लेकिन यहाँ के कोई अधिकारी या पत्रकारी सारे के सारे ब्लॉक छोड़कर भागे हुए, कोई नहीं, सारे भागे जनता की आवाज़, हाँ जनता की आवाज़ कोई नहीं सुनना चाहता। यानी आपका कहना है कि कोई भी जनता का सुनने वाला नहीं है, अधिकारी हैं ब्लॉक के, वो लोग ब्लॉक छोड़कर भागे। और तो और अंचल और वीडियो कार्यालय में कलेक्टर से लेकर बड़ा बाबू तक के बिना पैसा का काम नहीं करता है। यदि सरकार को और डीएम साहब को सबूत चाहिए तो भेष बदल कर आए और अपने आईबी के द्वारा, अपने इंटेलिजेंस ब्यूरो के द्वारा, खुफिया के द्वारा जांच करा कर देख ले कि खुले रूप से कार्यालय में बैठ करके कुर्था का अंचल का बड़ा बाबू कर्मचारी और अमीन पैसा मांगता है। सर्वे के नाम पर गरीबों से लाखों लाख वसूला जा रहा है। सरकार की क्या यही नीति है कि सर्वे के नाम पर किसान, नौजवान जिसकी अपनी पुश्तैनी ज़मीन थी, सरकार को चाहिए था कि जिसकी ज़मीन है उसको ओरिजिनल रूप से उसको अपने प्रशासन के बल पर उसको दबंगों के दौर से छुटकारा दिलाकर और उसके हाथ में सौंपे, कब्जा कराए। लेकिन सरकार उल्टा कर रही है, गरीबों को दौड़ा रही है, गरीबों को खून चूस रही है, गरीबों को पैसा लूट रहा है। पदाधिकारी, अधिकारी, कर्मचारी लोग, राष्ट्रीय जनता दल इन जन सरकार के मुद्दे पर सड़क से लेकर सदन तक बैठने वाला नहीं है। हम लोग लड़े हैं, लड़ते रहेंगे, हमारा आंदोलन से ही जन्म हुआ है और जब तक इस शरीर में प्राण रहेगा, कुर्था के धरती पर समाज के अंतिम पंक्ति के लिए, चाहे वह किसी भी जाति और धर्म का हो, मैं जाति और धर्म के बंधन में नहीं हूँ, मैं एक मानवता और इंसान के लिए जन्म लिया हूँ और उनके लिए इस धरती से, इसी गिट्टी मिट्टी में जन्म लिया हूँ और इसी गिट्टी मिट्टी में मिलने का काम करूँगा। मान लिया जाए कि पदाधिकारी लोग जो हैं ब्लॉक छोड़कर भाग गए हैं, आप लोगों की बात नहीं सुनेंगे तो आप लोग क्या करेंगे? हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन करेंगे। कब तक नहीं सुनेंगे? सुनना होगा। जब हमारा एक लुट्ठी वाला और आधा धोती पहनकर जब 200 वर्षों पर राज करने वाला फिरंगियों को जब भगा सकता है
तो यह तो हमारे घर के फिरंगी हैं, इनको भी भागना होगा और भगा के रहेंगे। इस तरह देख सकते हैं कुर्था के तमाम जनता हैं आरजेडी के कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया है स्मार्ट मीटर को लेकर के ये लोग धरना पर बैठे हुए हैं और ये लोगों का कहना है कि स्मार्ट मीटर नहीं लूट मीटर है, पैसा ज़्यादा लग रहा है, बिल ज़्यादा लग रहा है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं?